किसी केस का आरोपी अदालत में अपना पक्ष रखने के बजाय सीधे जज तक पहुंचने की कोशिश करे? क्या होगा अगर न्याय के मंदिर में फैसले से पहले प्रभाव डालने की कोशिश होने लगे? इसी सवाल ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट को बेहद सख्त टिप्पणी करने पर मजबूर कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आज न्यायपालिका के इतिहास का काला दिन है। और इतना ही नहीं, जिस जज के सामने 80 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, उन्होंने खुद को पूरे मामले से अलग कर लिया। मामला है उत्तर प्रदेश के चर्चित कोडेन कफ सिरप घोटाले का। इस केस में करीब 80 आरोपी नियमित जमानत की मांग को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। सुनवाई शुरू होते ही न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने अदालत में ऐसी बात कही जिसने पूरे न्यायिक तंत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कोर्ट के मुताबिक सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा जा सकता था, लेकिन उससे पहले आरोपियों की तरफ से पीठासीन न्यायाधीश तक निजी तौर पर पहुंच बनाने और संपर्क करने की कोशिश की गई। यहीं से मामला बेहद गंभीर होता चला गया। जस्टिस कृष्ण पहल ने साफ कहा कि अगर ऐसी स्थिति में फैसला किसी एक पक्ष के पक्ष में आता है, तो चाहे वो फैसला कानून के हिसाब से बिल्कुल सही ही क्यों ना होता हो, लोगों के मन में ये संदेश पैदा हो सकता था कि कहीं फैसले पर किसी बाहरी प्रभाव का असर तो नहीं पड़ा। और यही वजह है कि उन्होंने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। सोचिए, एक आम नागरिक जब अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो उसके पास अक्सर आखिरी उम्मीद सिर्फ न्याय ही होती है। और अगर लोगों को ये लगने लगे कि फैसले अदालत में नहीं बल्कि निजी संपर्कों से प्रभावित हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान किसी एक केस का नहीं, पूरी न्याय व्यवस्था पर भरोसे का होगा। इसलिए अदालत ने कहा कि न्याय केवल किया जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट रूप से दिखाई भी देना चाहिए कि न्याय निष्पक्ष तरीके से किया गया है। यानी न्याय सिर्फ निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ये वही मामला है जिसमें वाराणसी से जुड़े एक कथित अंतर्राज्यीय नेटवर्क पर करोड़ों रुपए के प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार का आरोप है। जांच एजेंसियों के अनुसार फर्जी मेडिकल फर्मों और कथित फर्जी खरीद बिक्री के जरिए बड़े पैमाने पर यह कारोबार संचालित किया गया। इस केस में पहले भी एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज हो चुकी है। अग्रिम जमानत भी नहीं मिली है और अब नियमित जमानत की सुनवाई के दौरान ये नया विवाद सामने आया है। सभी याचिकाएं अब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दी गई है ताकि इन्हें किसी दूसरी पीठ को सौंपा जा सके। ये मामला सिर्फ एक जमानत याचिका का नहीं है, ये उस भरोसे का मामला है जिस पर पूरी न्याय व्यवस्था टिकी हुई है, क्योंकि अदालत की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमारत नहीं बल्कि जनता का विश्वास है। आप क्या सोचते हैं? क्या किसी लंबित मामले में जज तक निजी पहुंच बनाने की कोशिश को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी तथ्यपरक और जागरूक करने वाली खबरें पसंद हैं तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।